हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी कंसल्टेंट एंड आज हम बात करेंगे एक और टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो आज इसके बारे में हम ये सब कंटेंट डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड है हमारा एमसीए कोचिंग है या नहीं, मेस अवेलेबल है या नहीं, वर्ल्ड रैंक, कंट्री रैंक क्या है सीएफयू की, सीएफयू इन द सेंस क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की, और एमसीए परसेंटेज क्या है सीएफयू की, और क्रीमिया वॉर जोन में आता है या नहीं, और इसके हॉस्टल के बारे में जानेंगे, इसके हॉस्पिटल्स के बारे में जानेंगे, इसका एलिजिबिलिटी देखेंगे, और रियलिटी ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देखेंगे इसका, एंड इसका फी स्ट्रक्चर देखेंगे, और भी बहुत सारे हम देखेंगे जो कंटेंट में आपको बताया गया है। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी आपकी 1918 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, और ये आपकी स्टार्ट हुई थी क्रीमिया के सिटी और क्रीमिया रीजन के सिटी जिनका नाम है सिम्फेरोपोल में, और ये 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, और ये पहले क्रीमिया स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत फेमस थी, और रिसेंटली ही इसको फेडरल यूनिवर्सिटी का टैग दिया गया है। मतलब पहले ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती थी और अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पहले से ही 1999 से ही आपको फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स प्रोवाइड करती थी। मतलब इनको इंग्लिश में कोर्स प्रोवाइड करने का बहुत पुराना ही एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो कि फुल्ली इंग्लिश होता है रशिया में, बट वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा एक्सेंट प्रॉब्लम होता है, बट क्रीमिया में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 1999 से ही फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो इन शॉर्ट क्रीमिया फेडरल आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया में सिर्फ 3 ही है। पहला आपका कजान फेडरल, फिर फार ईस्टर्न फेडरल, थर्ड में आपका क्रीमिया फेडरल, ठीक है। तो जो क्रीमिया फेडरल है वो आपका इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड करती है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है, और प्लस बहुत ही लो बजट में आपको कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। और ये आपका 1999 से ही इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे मोर देन 10 बैचेस इंडियन स्टूडेंट्स के पास आउट हो चुके हैं। तो इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और सिंस बच्चे भी बहुत साल से यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये कॉलेज एक बेस्ट कॉलेज है पढ़ाई के मामले में भी। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो क्रीमिया फेडरल के बारे में बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और सिंस हर चीज़ अच्छे से इंग्लिश में होती है, और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं सब पीएचडी होल्डर्स होते हैं, एंड सबको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी इन रशिया। करेंटली क्रीमिया फेडरल में 4600 स्टूडेंट्स हैं जो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके, और इनमें से 45 डिफरेंट कंट्रीज से बच्चे पढ़ने आते हैं, और उनका नंबर है 1660। तो यहाँ टोटल 600 एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा आपके पीएचडी होल्डर्स हैं, एंड बाकी जो हैं वो आपके डॉक्टर ऑफ साइंस हैं। क्रीमिया फेडरल आपका एमबीबीएस दैट इज़ जनरल मेडिसिन के अलावा आपको डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, पीडियाट्रिक्स की भी कोर्स प्रोवाइड करती है। तो अब बात करते हैं एमसीए कोचिंग की। तो क्या एमसीए कोचिंग क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। क्रीमिया फेडरल में अभी तक तो कोई भी एमसीए कोचिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, बट जैसे ही प्रोवाइड की जाएगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। बहुत सारी कंसल्टेंसीज यहाँ पे क्लेम करती है कि वो एमसीए कोचिंग प्रोवाइड करती है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लें, और अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उनसे, फिर बाद में वो आपको कहते हैं कि ऐसी कोई भी एमसीए कोचिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैं आपको एक और बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक कोई भी एमसीए कोचिंग प्रोवाइडेड नहीं की गई है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो। तो अब बात करते हैं मेस फैसिलिटी की। तो क्या यहाँ पे मेस फैसिलिटी प्रोवाइड है? यस, यहाँ पे मेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आपको मेस के लिए यहाँ पे $120 पर मंथ देने होते हैं। मतलब अब अगर साल का देखें तो ऑलमोस्ट ये 1200 से लेके 1500 के बीच में आ जाता है पर ईयर, ठीक है। और रही बात आप क्या आप खुद कुक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे चाहें तो खुद भी कुक करके खा सकते हैं। इसमें अगर आप करते हैं, इस ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली हो जाता है, आपकी बचत भी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि जब खुद खाना बनाए खाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, और सामान एक साथ अगर मिल के बना रहे हैं तो और भी कम हो जाता है आपका पैसा। मतलब $120 आप पर महीना उड़ा रहे हैं, उससे आप खुद भी बना के खा सकते हैं। मतलब ये तो आपका ऑप्शन है, आप चाहे तो मेस भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो खुद बना के भी खा सकते हैं। सिंस आपके पास टाइम तो होता नहीं है तो मोस्टली बच्चे मेस ऑप्ट करते हैं, बट जिनको पैसा बचाना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है उसमें, तो वो लोग सेल्फ कुकिंग में जाते हैं। और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे किचन और माइक्रोवेव, मतलब सब कुछ फुल्ली इक्विप्ड किचन आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप इजीली खाना बना के खा सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी की एमसीए पासिंग की। तो जो इसका एमसीए पासिंग था 2012 से लेके 2014 में, वो था आपका 38.7%, और 2015 से लेके 2018 के बीच में इसका जो पासिंग परसेंटेज था एमसीए का वो तो 24.76%, और 2019 में इसका 40.19% था। और रही बात इसके एमसीए पासिंग 2020 की, तो अभी तक एनबीई से पब्लिश नहीं किया गया है, और कुछ कंसल्टेंसीज आपको 60 to 70% बताएगी इसकी एमसीए पासिंग 2020 की या फिर लेटर की।
उन पे भरोसा मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही हाइप कर देते हैं हर चीज़ को, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि हाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हाँ इतना ज़्यादा एमसीए पासिंग किसी का भी 60 to 70 अभी तक नहीं गया है, ठीक है। हाँ अगर बच्चे बहुत कम एग्ज़ाम देते हैं, मतलब 1-2 बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिया और उनमें से किसी एक का निकल गया तो ऐसे ही 50% हो जाता है, और मान लीजिए दोनों निकाल दिया तो 100% हो जाता है। तो बहुत ही हाइप करके आपको बताया जाता है पासिंग परसेंटेज, तो उनकी बात ना सुनिए, आप उनसे प्रूफ मांगे। कोई भी आपको 60-70 बताता है क्रीमिया फेडरल का एमसीए पासिंग, ठीक है, कोई भी ईयर की हो, तो आप उनसे ज़रूर प्रूफ मांगे कि आप उसको प्रूफ दिखाइए। और हमने जो आपको एमसीए पासिंग परसेंटेज आपको बताया, अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो वो प्रूफ हमसे मांग सकते हैं, हम आपको वो प्रूफ आराम से प्रोवाइड कर देंगे। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या है इसकी रियल पासिंग परसेंटेज ऑफ एमसीआई। तो अब बात करते हैं, क्या क्रीमिया वॉर जोन में आता है? तो बिल्कुल नहीं, क्रीमिया वॉर जोन में तो बिल्कुल नहीं आता। बहुत सारे लोग की क्वेरीज आती है कि क्या ये वॉर जोन में आता है, और बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन पा जाता है कि हाँ ये वॉर जोन में आता है। तो मैं आपको बता दूं, क्रीमिया जो है आपका पहले यूक्रेन का पार्ट था, फिर ये 2014 में रशिया के पास चले गया। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, ये रशिया के पास कैसे चले गया? तो जो यूक्रेन था वहाँ पे जो क्रीमिया के ऊपर था वहाँ पे वोटिंग कराया गया। तो क्रीमिया में एक वोटिंग हुई जिसमें कि वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ये चूज़ किया कि उनको रशिया के साथ रहना है। मतलब उनके पास पहले ऑप्शन था कि आप यूक्रेन के साथ जुड़ जाइए या तो फिर आप रशिया जा सकते हैं। वोटिंग कराई गई और उन्होंने रशिया चूज़ किया। तो फिर 2014 से ही जो क्रीमिया है वो आपका रशिया का पार्ट है, वो आपका यूक्रेन का पार्ट नहीं है। और रही बात वॉर जोन की, तो वहाँ पे ऐसा कोई वॉर जोन नहीं होता। इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ 2009 से ही जा रहे हैं और उनको ऐसा वॉर जैसा कुछ फील नहीं होता है। और रही बात वॉर जोन की, अगर ये वॉर जोन में होता तो इंडियन एम्बेसी जो ऑब्वियसली रशिया में है वो आपको इन्फॉर्म कर देती कि हाँ वॉर जोन है, यहाँ आप स्टूडेंट्स नहीं भेज सकते हैं। डिफरेंट कंसल्टेंसी फिर आपको क्यों भेजती क्रीमिया फेडरल? वो फिर एनएमसी और एमसीए के लिस्ट से ही हटा देती क्रीमिया फेडरल को, अगर वॉर जोन होता, अगर बच्चों का वहाँ ईयर वेस्ट होगा। आपसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट सोचती है आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, ठीक है। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी बैठी हुई है, अगर वॉर जोन होगा तो आपको उस कंट्री में, आपको उस सिटी में, स्टेट में, वट एवर इट इज़, आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। आपकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है इंडियन गवर्नमेंट की भी और हमारी भी, कि हमारे स्टूडेंट्स हम जहाँ उनको भेज रहे हैं वो सेफ़ रहें, क्योंकि आपको वहाँ 6 साल रहना है, ठीक है। फिर हम बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, सबका ख्याल रखना होता है, क्योंकि कल कुछ भी होगा हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंडियन एम्बेसी हमसे केस पूछेगी कि आपने बिना इन्फॉर्म किए कैसे भेज दिया, इसलिए हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वहाँ वॉर जोन जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ओवर हाइप्ड बातें हैं, नथिंग एल्स। ये तो मैं आपको बता दूँ क्यों ये ऐसी बातें फैलाई जाती है कि क्रीमिया फेडरल वॉर जोन में है एंड आपको वहाँ नहीं एडमिशन लेना चाहिए। पता नहीं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज इंडिया में ऐसी हैं जो आपको ये मिसगाइड करती है कि हाँ क्रीमिया फेडरल वॉर जोन में आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं। बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी वो होती है जो आपको पहले 3 ईयर इंग्लिश में पढ़ाती है, फिर आपको रशियन में पढ़ाती है। वो यूनिवर्सिटी बहुत ही सस्ती होती है रशिया में, और वहाँ अगर आपको इंडियन स्टूडेंट्स, आपको कई कंसल्टेंसी या फिर एजेंट्स आपको वहाँ भेज देते हैं, वो भी बहुत कम दाम पे, और आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं वो, ठीक है। अगर यहाँ भेजते हैं वहाँ उनको डबल पैसा देना पड़ता है, जबकि जो आपका होता है बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपका 7-8 लाख में ही आपका एमबीबीएस हो सकता है 6 साल के लिए, ठीक है। वो आपको ऐसे कॉलेज में धकेल देते हैं और वहाँ से उनको अच्छा खासा कमाई हो जाता है, इसलिए वो चाहते ही नहीं आप अच्छे कॉलेज में जाए, वो बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी प्रमोट करते हैं। तो बेटर आप उनसे दूर रहें। अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए कि हाँ ये सच में बायलिंगुअल है या फिर नहीं है, और ये वॉर जोन में आता है नहीं आता है, कोई भी चीज़ का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं क्रीमिया फेडरल में, उनसे आपका बात करा देंगे, आप उनसे बात कीजिए, या तो चाहे आप किसी और भी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आप रिलाई कर सके, जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, जिस पे आपको कोई भी प्रूफ देखना है क्रीमिया फेडरल के बारे में, या फिर कोई भी डिफरेंट कंट्रीज़ या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर चीज़ का प्रूफ देंगे, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं हमको हर चीज़ का प्रूफ प्रोवाइड करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके हॉस्टल के बारे में। इसके हॉस्टल बहुत ही ब्यूटीफुल है, और अभी ही एक न्यू हॉस्टल यहाँ पे रेनोवेट किया गया है। तो यहाँ पे टोटल 5 हॉस्टल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे अभी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 5 हॉस्टल्स हैं। तो जो न्यू बिल्डिंग है जो अभी रेनोवेट कराया गया है, उसमें 2 शेयरिंग स्टूडेंट्स रह सकते हैं, मतलब 2 स्टूडेंट्स एक साथ रह सकते हैं एक रूम में। एंड जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसमें आपको 2 स्टूडेंट शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, 3, 4, 5 स्टूडेंट शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब एक रूम में आप 3-4 लोग या फिर 5 लोग भी रह सकते हैं पुराने हॉस्टल्स में। और हॉस्टल की प्राइस वेरी करती है, आप कितना सीटर हॉस्टल ले रहे हैं, ठीक है। और रही बात अच्छे से हॉस्टल का टूर चाहिए आपको, आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख सकते हैं, इसमें पूरा हॉस्टल का टूर दिखाया गया है। 3-4 स्टूडेंट शेयरिंग रूम की प्राइस 18,000 पर ईयर है, एंड 2 स्टूडेंट शेयरिंग की प्राइस 40,000 पर ईयर है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पे।
तो अब बात करते हैं इसके हॉस्पिटल्स की। इसके जो हॉस्पिटल्स हैं इसमें टोटल 8 एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं सिम्फर सिटी में। एंड यहाँ पे कैडेवर भी प्रोवाइड किया जाता है और आपको फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, सब कुछ इंग्लिश में, प्रैक्टिकल, क्लिनिकल एक्सपोजर, जो भी आप चीज़ करते हैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और हाँ, रही बात इसके टीचर्स की, यहाँ के टीचर्स बहुत ही वेल क्वालिफाइड होते हैं आपको पढ़ाने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है फुल इंग्लिश में ही। और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतने अच्छे से दी जाती है कि जहाँ पे जो बच्चे निकलते हैं पढ़ के, वो मैक्सिमम बच्चे उनमें से एमसीआई निकाल लेते हैं। एमसीआई इन द सेंस आपका जो एनएमसी हो चुका है वो बच्चे निकाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो प्रीमियर फेडरल में एडमिशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? 12th में आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को मिला के 60% होना चाहिए। मतलब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के 200 मार्क्स से आपको 120 मार्क्स लाने ही हैं अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं प्रीमियर फेडरल में एडमिशन के लिए। और ये मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। मतलब 200 में से अगर आप 120 लाते हैं ये आपके 12th में होने चाहिए, बायो एंड केम को मिला के। तो अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो क्या क्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? तो हाँ, यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको कराया जाता है। बहुत सारी कंसल्टेंसी, ऑलमोस्ट 90% इंडिया में जो कंसल्टेंसीज है वो सब क्लेम करती है कि आपका रशिया में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, चाहे वो फेडरल हो या चाहे वो स्टेट हो। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल झूठ बात है ये, ठीक है। आपका क्रीमियर फेडरल हो या फिर कोई भी फेडरल हो या फिर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होता ही होता है। और रही बात फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे आपको अपने खुद के दम पे एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। फेडरल में भी आपका जो लेवल रहता है वो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे ही होता है आपका, ठीक है। और बहुत सारी कंसल्टेंसी यहाँ पे ये भी क्लेम करते हैं कि हाँ, आप अगर उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वो आपका क्रीमियर फेडरल में ईजिली एडमिशन करा देंगे और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास करा देंगे। तो आप खुद सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप कितना भी पैसा खिला लें आप पास नहीं कर सकते पैसा देके क्रीमियर फेडरल में। आपको खुद के दम पे एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। और जो भी आपको ये कह रहा है कि हाँ वो पास करा देंगे आपको फेडरल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं करा सकता। चाहे आप खुद जाके आप 1 करोड़ दीजिए, 2 करोड़, 10 करोड़, जितना भी करोड़ पैसा आपको देना ना आप दे दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आप बिना एंट्रेंस पास किए आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आप कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप एंट्रेंस दे दीजिए, आपको पास कर देते हैं। बट फेडरल में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। और एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी कंसल्टेंसी ये क्लेम करती है कि वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करा देंगे, ठीक है, तो आप ना एक काम कीजिए, आप उनसे बोलिए कि स्टैम्प पेपर में लिख के दे दीजिए, हमें 100 रुपये का जो स्टैम्प पेपर आता है उसमें लिखवा के दे दीजिए कि हाँ आपको पास करा देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्रीमियर फेडरल की, या फिर कोई भी एग्ज़ाम कोई भी यूनिवर्सिटी का, कि वो पास करा देंगे। हवा वाली बातें पे बिलीव ना करें, क्योंकि ये बहुत ही झूठ बोला जाता है आपसे पैसा लूटने के चक्कर में, ठीक है। और रही बात हम क्या करने वाले हैं, हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, हम आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं, हम आपको फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होती है वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और रही बात, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको क्रीमियर के स्टूडेंट से बात करा देंगे। आप उनसे बात करके भी देख सकते हैं कैसे इसका एग्ज़ाम पास करना है, क्या पैटर्न रहता है, कैसा क्या रहता है। आप अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे और बाकी जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो ट्यूशन फीस है वो आपका 2.5 लाख रूबल्स है पर ईयर, ठीक है। और इसका जो हॉस्टल फीस है वो आपका वैरी करता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हॉस्टल फीस है 18,000 एंड 40,000। और इसका मेडिकल इंश्योरेंस 5,000 का है, मेडिकल चेकअप 3,500 का है और वीज़ा एक्सटेंशन 2,000 है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये पर ईयर है। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये 1999 से ही इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मोर देन 10 बैचेस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं और यहाँ पे कैडेवर प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें कोई वॉरजोन तो है नहीं, ये एक हाइप न्यूज़ था। और बट यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पे खुद के दम पे निकालना होगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर सबको एडमिशन मिलने लगा तो ऑलमोस्ट सारा इंडिया ही यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि सिंस ये लिमिटेड सीट्स हैं और आपकी दम पे आपको एडमिशन मिलता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एम्स लेवल का यूनिवर्सिटी है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपका कैलिबर चेक करते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए नए टॉपिक्स के बारे में, नए नए कंट्री के बारे में, नए नए आपके यूनिवर्सिटी के बारे में, जो आपके लिए बेस्ट होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड और अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप हमें DM कर सकते हैं, हम हमें कहीं भी मैसेज करके बता सकते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं किया है, या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलेज के बारे में, कोई भी कॉलेज या कोई भी कंट्री के बारे में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे विद प्रूफ।